ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि उनको मैं भीख मांगने की जहाँ ट्रेनिंग होता है योगी को वहाँ भेज दूंगा। इस बार साइकिल आपका रेस पकड़ेगा। साइकिल नहीं पंचर होगी, जो साइकिल से उतर जाएगा वो पंचर हो जाएगा। अब देखिएगा ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पंचर होने जा रहे हैं। अहिर के बुद्धि 12 बजे रात खुले हुए ओम प्रकाश राजभर जी। अब ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे, इधर रहते हैं तो उधर बुला भला कहते हैं और उधर जाते हैं तो इधर कहते हैं, तो इसीलिए वो एक तरह से खिलौना हो गए हैं लोगों के बीच में। अब आए थे आपके निषाद समाज के, आप भी एक निषाद हैं, वो कह रहे हैं सारे निषाद हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है? हाँ, क्योंकि घूम रहे हैं कितना वो निषादों को बोरी में भर करके पीठ पर लेकर के घूम रहे हैं कि सारा निषाद उनके साथ हैं। हाँ, घोसी उपचुनाव का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है और यहाँ पे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दाव पेच लगा रहे हैं और आज अपने कमान से आखिरी तीर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रत्याशियों को लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के साइकिल से चल के चुनाव प्रचारक इनको कहा जाता है, कुशीनगर से आते हैं कन्हैया निषाद जी, यहाँ पे घोसी में साइकिल से पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या लग रहा है, साइकिल का क्या माहौल है? आप कब आए और कैसे? भाई साहब आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं। आज मैं 10 दिन से इस घोसी विधानसभा में गांव-गांव में जाकर के वोट की अपील कर रहा हूं और गांव के लोग मिल रहे हैं तो मन बना लिए हैं, बता रहे हैं कि जब से कल्पनाथ राय जी की धरती रही है घोसी और देश में लोग जानते थे घोसी को, उनके जाने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ घोसी का विकास नहीं किया। यहाँ जब सुधाकर सिंह एक बार विधायक हुए थे घोसी से तो वो काम किए थे और वो हर मुद्दे पर लोगों के बीच में खड़े रहते थे, लेकिन जब से दारा सिंह चौहान आए हैं विधायक बने 1.5 साल हो गया, कभी दिखाई नहीं दिए और हम लोगों ने उनको चुना था, जनादेश दिया था कि 5 साल रह करके सेवा करेंगे, लेकिन वो विधायक छोड़ करके और फिर विधायकी के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भी आप साइकिल लेके आए थे और चुनाव जितवा के भी गए थे, फिर रास्ते में आपकी साइकिल पंचर हो गई, क्या लग रहा है इस बार साइकिल आपका रेस पकड़ेगा? साइकिल नहीं पंचर होगी, जो साइकिल से उतर जाएगा वो पंचर हो जाएगा। अब देखिएगा ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान पंचर होने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से हमारी कल बात हुई, वो कह रहे हैं बाजा बजेगा अखिलेश जी का, वो तो पता चलेगा ना, बाजा तो बजेगा ही, घोसी में बजेगी बाजा और यहाँ बजेगा, समाजवादियों का बजेगा, घोसी की जनता का बजेगा, अखिलेश का बजेगा, आप भी कह रहे हैं। हाँ, समाजवादियों का जब जीत का बाजा बजेगा यही लोग मिठाई खाएंगे घोसी में, यहाँ कोई आजमगढ़ नहीं बाजा बजेगा। हाँ, घोसी के लोग तैयार हैं और आजमगढ़ उनको भेज देंगे इस बार दारा चौहान को, क्योंकि दारा चौहान से लोग एकदम बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, वो कोई काम भी नहीं करते हैं और हमेशा दल बदल करते हैं, कांग्रेस हो, बसपा हो, भाजपा हो, सपा हो और कोई भी दल हो, सब में वो जा चुके हैं और उनका जो है कि अब राजनीतिक करियर बिल्कुल समाप्ति की तरफ जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब आए थे आपके निषाद समाज के, आप भी एक निषाद हैं, वो कह रहे हैं सारे निषाद हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है? हाँ, क्योंकि घूम रहे हैं कितना वो निषादों को बोरी में भर करके पीठ पर लेकर के घूम रहे हैं कि सारा निषाद उनके साथ हैं। हाँ, वो निषाद किस तरह समझा जाए कि वो निषाद है, वो निषादों के लिए करते क्या हैं भैया, वो अपने मलाई खाने के लिए निषादों का नाम ले रहे हैं, वो किसी निषाद से कोई मतलब नहीं रखते हैं, किसी निषाद का न कोई मदद करते हैं। कोई मदद करता था तो गोरखपुर के जो नेताजी थे जमुना निषाद जी, वो अपना जिला ही नहीं बगल के जिलों में जाते थे और संघर्ष करते थे और निषादों की लड़ाई लड़ते थे। ये तो निषादों को बेचते हैं, निषाद बीजेपी इनको निषादों का नेता मान करके टिकट देती है समझौते में, और वो टिकट निषादों और राजभर और कश्यप मतलब प्रजापति किसी को नहीं देते हैं, वो टिकट जिनके पास पैसा और माल होता है उनको बेच देते हैं। तो निषाद कैसे उनके साथ रहेगा? एक चुनाव देखा, 2 चुनाव देखा, जब समाजवादी की सरकार थी तो बहुत से निषादों को बहका करके एक कसरवल में एक रेल कांड करा दिए और ट्रेन रोक दिए बिना अल्टीमेटम का आरक्षण के नाम पर। अरे भैया, कब तक आप संजय निषाद जी हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे? समाजवादी में आप धरना करते थे और जब से बीजेपी में आप हो, आपकी यहाँ सरकार है और केंद्र में सरकार है, अब आपका विदेश में सरकार हो जाएगा तो आरक्षण दिलाएंगे?
आपको आरक्षण तो दिलाओ, निषादों को दिखाओ, नहीं तो निषाद कैसे आपके साथ रहेगा। आप 10 दिनों से यहाँ पे बने हुए हैं, घोसी का क्या माहौल है और क्या कितना समझ पाए हैं, क्या यहाँ के लोगों की जरूरत थी जो आज फिर से चुनाव हो रहा है और आपके प्रत्याशी भी साइकिल से उतर के भाग खड़े हैं? देखिए, आप घोसी में आप भी जम गए हैं, आप तो सर्वे करते हैं, आप लोग पत्रकार जागरूक हैं, आप भी जान जाएंगे। और मेरा जो जानना है तो यहाँ लोग बता रहे हैं, लोगों को मन को टटोला जा रहा है, तो बहुत से लोग तो बीजेपी का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन अंदर से वो है नहीं। भाई मजबूर है यार, तो पार्टी बंधन में है या किसी पदाधिकारी हैं या उनको किसी चीज़ की कोई मतलब दबाव है, डर है, लेकिन वो भी साइकिल का बटन दबाने जा रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि बाहरी जब तक भगेगा नहीं तब तक यहाँ स्थानीय उम्मीदवार आएगा नहीं। ये है यहाँ का सर्वे आंकड़ा। जी, आज योगी जी आ रहे हैं, कितना माहौल को बदलने में वो कार्य करेंगे, क्या लग रहा है? योगी जी के बारे में भी लोग कह रहे थे कि भैया हम लोग जाएंगे जरूर हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, कि योगी जी आए और जाए कोई मतलब नहीं, जब तक यहाँ से प्रत्याशी को हम लोग हराएंगे नहीं तब तक वो योगी और मोदी सबक भी नहीं सीखेंगे। कि जो उनको गाली देते हैं, जो उनको अपशब्द कहते हैं, बताइए वो मठाधीश्वर हैं, वो जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि उनको मैं भीख मांगने की जहाँ ट्रेनिंग होता है योगी को वहाँ भेज दूंगा। अब तो ये भी कह रहे हैं कि अहिर के बुद्धि 12 बजे रात खुले ला हुए ओम प्रकाश राजभर जी। अब ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे, इधर रहते हैं तो उधर बुला भला कहते हैं और उधर जाते हैं तो इधर कहते हैं, तो इसीलिए वो एक तरह से खिलौना हो गए हैं लोगों के बीच में। हाँ, तो आप 5 तारीख को क्या होगा? 5 तारीख को वही ईवीएम का बक्स भरेगा पेटी और साइकिल से। क्या रिजल्ट क्या हो सकता है? और रिजल्ट 8 तारीख को आप देखेंगे, आपको तो अखबार तो यही आएगा कि साइकिल बहुत तेज दौड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कुछ समय दिया। तो आप देख रहे थे, ये इनका कन्हैया निषाद जी का कहना है कि 8 तारीख को साइकिल का विजय होगा। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा 8 तारीख को कौन यहाँ का विधायक बनता और किसके सर पे ताज लगती है। तो आप देख रहे थे महाराज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता।